व्हाट इज़ कॉज ऑफ एक्शन। तो फ्रेंड्स, सिविल सूट के अंतर्गत कॉज ऑफ एक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर ही बहुत से सूट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन होगा तभी आप यहाँ पर सूट दाखिल कर सकते हैं, और आपने उसके बगैर कर दिया और दूसरी पार्टी ने यहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि यहाँ पर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज़ हुआ है, इन्होंने यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर सूट दाखिल कर दिया है, तो आपकी यहाँ पर जो प्लेंट थी, जो आपने दावा दाखिल किया था सिविल सूट, वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या होता है आप काफ़ी समझ गए होंगे, उसे मैं और ढंग से बता देता हूँ। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि जैसे कि सूट है धन के संबंध में, तो यहाँ पर व्यक्ति ने आपसे धन उधार लिया था, तो धन उधार लिया था और यहाँ पर उसने बोला था मैं 6 महीने में आपका धन लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा आपका रुपया। और 6 महीने बाद जब आप उसके पास यहाँ पर गए रुपया लेने, तो उसने मना कर दिया और आपने उसे लीगल नोटिस भी भिजवाया, लेकिन यहाँ पर उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया और आपका रुपया नहीं लौटा है। तो इसी समय पर जब 6 महीने बीत गए, आपने लीगल नोटिस भिजवा दिया, उसी समय यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर अराइज हो गया, आप यहाँ पर सिविल सूट यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। ये कॉज ऑफ एक्शन है। और यहाँ पर आप 6 महीने का आपने टाइम दिया और 6 महीने से पहले ही आप यहाँ पर सिविल सूट दाखिल कर रहे हैं कि मेरे रुपए दिलाए जाएँ। इसने मना कर दिया है कि मैं रुपए नहीं दूंगा, उसने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन जो टाइम लिखा है 6 महीने का, वो यहाँ पर कंप्लीट होगा तभी कॉज ऑफ एक्शन बनेगा। तो यहाँ पर यदि आपने पहले ही यहाँ पर सूट दाखिल कर दिया है, तो यहाँ पर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, और यहाँ पर इसके आधार पर कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है कि खुद ही उसे रिजेक्ट कर दे या डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पर उसे रिजेक्ट कर दे। तो कॉज ऑफ एक्शन इसी तरीके से यहाँ पर किराएदारी के संबंध में कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है कि यहाँ पर जो कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि यहाँ पर उसने यहाँ पर लीगल नोटिस नहीं दिया कि आपकी किराएदारी ख़त्म हो गई है, आप किराएदारी खाली कर दें। तो यहाँ पर यदि वो सूट लाता है तो सूट यहाँ पर दाखिल नहीं कर सकता है, क्योंकि लीगल नोटिस ऐसे मामलों में देना ज़रूरी होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कोई जब यहाँ पर डिस्प्यूट पैदा हुआ और डिस्प्यूट के अंतर्गत आपको यहाँ पर राइट मिल गया कि आप यहाँ पर सूट दाखिल कर सकते हैं, तो ये ही कॉज ऑफ एक्शन होता है। बिना किसी कारण के आप सिविल सूट यहाँ पर दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर ही यदि आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं, तो जो प्लेंटिफ है उसके यहाँ पर सूट को खारिज करा सकते हैं, यदि उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है। तो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन।